चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला आज दुबई में मुतवक्के। पहले रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट तक इजलास हो सका। पीसीबी अपने मौक़िफ़ पर कायम। हाइब्रिड मॉडल किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। पाकिस्तान ने बोर्ड इजलास में अपना मौक़िफ़ दोहराया। भारतीय नुमाइंदे ने हुकूमत की तरफ से टीम पाकिस्तान भेजने का उज़र पेश किया। ज़राए के मुताबिक आईसीसी मामले के हल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। दरमियानी रास्ता ना निकला तो बात वोटिंग तक जा सकती है। मोहसिन नकवी की इजलास से कबल आईसीसी हुकाम से अहम मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक दरमियानी फार्मूला उसी सूरत होगा कि आइंदा पाकिस्तान भी भारत में नहीं खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं, भारतीय हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड मलबा एक दूसरे पर डालने लगे। बीसीसीआई ने बहाना बनाया, मोदी हुकूमत ने भारतीय टीम को पाकिस्तान आने से रोका। तर्जमान भारतीय दफ्तर खारिजा ने जिम्मेदारी बीसीसीआई पर डाल दी। कहा टीम पाकिस्तान क्यों नहीं जा रही, बीसीसीआई से पूछा जाए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला कह चुके हैं कि मोदी हुकूमत ने भारतीय टीम को एनओसी नहीं दिया। पीआईए को यूरोप में भी अपने पर फैलाने का मौका मिल गया। यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी ने पीआईए पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। अयासा ने वजारत हवाबाजी और पीआईए इंतजामिया को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। सीईओ पीआईए एयर वाइस मार्शल आमिर हयात कहते हैं, आज तारीखी दिन है। पीआईए ने अहम संग मील उबूर किया। यूरोप के लिए परवाजें जल्द अज जल्द शुरू करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म की पीआईए से पाबंदी खत्म होने पर मुबारकबाद। कहा, पाबंदी खत्म होने से पीआईए की साख मुस्तहकम और माली फ़ायदा होगा। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने कहा, पीआईए पर पाबंदी का खात्मा यादगार दिन और तारीखी मौका है। पीआईए और एयर ब्लू को थर्ड कंट्री ऑपरेटर ऑथराइजेशन भी जारी कर दी गई। पीआईए दौर में पायलट्स की जाली डिग्रियों के खिलाफ इंकिशाफ पर पाबंदी आयद की गई थी। वज़ीर आज़म का शरपसंदों के खिलाफ पर्चे काटने का हुक्म। तहरीक इंसाफ फितना और तखरीबकारों का जत्था है। ये जत्था खैबर पख्तूनख्वा से हथियारों के साथ आया। पीटीआई के मुजाहिरीन ने गोलियां चलाईं, एक पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन व अमान से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक एजेंडा है कि हर चीज़ को तहोबाला कर दो। केपी हुकूमत को दिए गए फंड्स इंतशारी सरगर्मियों पर इस्तेमाल हुए। मुल्क में किसी भी इंतशार से निमटने के लिए एंटी राइट फोर्स बनाने का फैसला। शरपसंदों की निशानदही के लिए इस्लामाबाद में फॉरेंसिक लैब कायम करने की मंजूरी। इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का भी फैसला। डी चौक एहतजाज से पीटीआई में पैदा इख्तलाफात की खलीज मजीद गहरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी मुआविन खुसूसी मिशाल यूसुफजई को ओहदे से हटा दिया। महकमा इंतजामिया ने डी नोटिफाई करने का एलामिया जारी कर दिया। मिशाल बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान हैं। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में मरकजी क़यादत पर तनकीद की बौछार। अरकान ने पार्टी क़यादत पर सवालात उठा दिए। ज़राए के मुताबिक अरकान ने पूछा, डी चौक एहतजाज के दौरान मरकजी क़यादत क्यों गायब थी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, मैं डी चौक से सबसे आखिर में निकला था। मेरी अवली तरजीह बुशरा बीबी को बचाना था। बुशरा बीबी को कुछ हो जाता तो हमारे लिए शर्म की बात होती। बानी का हुक्म हो तो वजारत आला क्या, असम्बली रुकनियत भी छोड़ दूंगा। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर बोले, गवर्नर राज से हमें नहीं डरा सकते, लगाकर शौक पूरा कर लें। केपी असम्बली इजलास में अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई का हुक्म था एहतजाज डी चौक में होगा। मैंने बानी पीटीआई की इज्जत को बचाया। अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी से इख्तलाफात की तरदीद कर दी। पीटीआई का इस्लामाबाद में 12 कारकुनों की हलाकत का इल्ज़ाम। पार्टी के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम बोले, वफाकी वज़रा कहते हैं एक गोली भी नहीं चली, तो ये गोलियां किसने चलाई हैं। अस्पतालों पर फहरिस्त ना देने के लिए दबाव डाला गया। बहुत से लोग अब भी लापता हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ जस्टिस से जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा। कहा, पीटीआई वर्कर्स पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। चीफ जस्टिस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएं।
खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत नहीं करूंगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, डी चौक में जो हुआ गलत हुआ। एहतजाज और जलसा करना सबका हक है, गवर्नर राज मसले का हल नहीं। दोबारा इलेक्शन कराए जाएं ताकि हकीकी नुमाइंदे मैदान में आएं। पीपल्स पार्टी किसी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। गवर्नर राज लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं देंगे। पानी का मसला CCCI के बगैर हल नहीं होगा। PTI लाशों की सियासत चाहती है, हुकूमत ने उसे हिकमत अमली से नाकाम बनाया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, बुशरा बीबी ने कहा बानी PTI को लेकर जाएंगे। क्रैकडाउन शुरू हुआ तो सबसे पहले भाग गई। PTI पहले से ज्यादा बेनकाब हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त आग लगी हुई है और सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद में आग लगाने गई। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की सरबराह ANP एमल वली के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गवर्नर राज से मुतालिक मेरे साथ किसी ने मुशावरत नहीं की। 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। एमल वली खान बोले, PTI पर पाबंदी को सपोर्ट करते हैं। PTI गैर जमहूरी रवैया रखती है। गवर्नर राज मसले का हल नहीं, इससे सिर्फ जिद और अना पूरी होगी। इस्लामाबाद एहतजाज में गिरफ्तार 4185 कारकुनों का जिस्मानी रिमांड। 749 मुलजिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया गया। खातून समेत 37 कारकुनों को मुकदमे से डिस्चार्ज करके रिहा कर दिया गया। तफ्तीशी टीम के मुताबिक इन मुकदमात में बानी PTI और बुशरा बीबी समेत मरकजी क़यादत की गिरफ्तारी नहीं डाली गई। उधर इस्लामाबाद डी चौक से गिरफ्तार 19 मुलजिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस के तफ्तीशी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। पंजाब में स्मॉग के साए बरकरार। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। बागों के शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 258 रिकॉर्ड। पिंड दादन खान, शहदाद कोट, खानपुर महर और तहसील अलीपुर में बारिश। पंजाब में इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन तेज, 5 इंडस्ट्रियल यूनिट सील। धुआं छोड़ने वाली 7 गाड़ियां जब्त, 40 के चालान किए गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, अवाम हुकूमत के साथ मिलकर साफ सुथरा पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा करें। उधर विफाकी सरकारी तालीमी इदारों में हफ्ते की तातील खत्म, नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक 30 नवंबर से 1 फरवरी 2025 तक होगा। लाहौर हाईकोर्ट का ताहुक्म-ए-सानी तामीराती काम शुरू न करने का हुक्म। ट्रांसपोर्ट चेकिंग, स्कूलों और दफातर की वर्क फ्राम होम पॉलिसी बनाने की हिदायत। स्मॉग तदारुक केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए, स्मॉग खत्म नहीं हुई, ये अचानक वापस आएगी। तामीरात का काम शुरू नहीं होना चाहिए। मेंबर कमीशन ने अदालत को बताया, इलेक्ट्रिक बसों के डिपो बनाने के लिए दरख्त काटे गए। अदालत ने कहा, दरख्त काटने की बात दुरुस्त साबित हुई तो मुकदमा दर्ज होगा। मजीद समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया, मतीउल्लाह जान को अब जुडिशल रिमांड पर तस्वुर किया जाए। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। एक अरब 72 करोड़ 50 लाख रुपए का केला खा लिया गया। क्रिप्टो टाइकून जस्टिन सुन ने अरबों रुपए में खरीदे गए केले को खाने का वादा पूरा कर दिया। कॉमेडी नामी ये फनपारा गुज़श्ता हफ्ते न्यूयॉर्क के नीलाम घर में फरोख्त हुआ था।